नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। धर्म में आज बात किसी देवी या देवता की नहीं, बल्कि एक ऐसे वृक्ष की जिसकी महिमा अपरंपार है। दर्शन होते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में, जहां भक्त इन्हें पुकारते हैं भगवान सिद्धवट के नाम से। यहाँ सिर्फ एक लोटा दूध चढ़ाकर आप न सिर्फ मुंह मांगी मुराद ले सकते हैं, बल्कि पितृ और काल सर्प दोषों से भी छुटकारा पा सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। एक लोटा दूध दिखाएगा चमत्कार। सिद्धवट भगवान का मिलेगा आशीर्वाद। पितरों को मिलेगी मुक्ति। खुल जाएंगे वैकुंठ के द्वार। कच्चे धागे से पूरी होगी हर मन्नत। पार्वती संग शिव देंगे दर्शन आज। दूध की धार दिलाती है महादेव का वो वरदान, जिसे पाना नहीं होता सबके वश की बात। शिव की नगरी उज्जैन, जहां कण कण में बसे हुए हैं शिव, इसीलिए तो यहाँ सभी देवता भी पूजे जाते हैं लिंग रूप में। उनमें से ही एक हैं भगवान सिद्धवट। उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में शिप्रा नदी के किनारे बना है वो सिद्ध स्थान, जिसे भक्त सिद्धवट के नाम से पुकारते हैं। यहाँ केवल एक लोटा दूध पूरी कर सकता है आपकी हर मनोकामना। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, ये जानने से पहले सुनिए क्या है भगवान को एक लोटा दूध चढ़ाने की महिमा। भगवान सिद्धवट के इस धाम में कच्चा दूध चढ़ाने का बड़ा महत्व है। वैसे तो भक्त रोज ही बड़ी संख्या में यहाँ आकर दूध चढ़ाकर भगवान सिद्धवट से आशीर्वाद लेकर अपनी मनोकामना पूर्ण होने की कामना करते हैं, लेकिन अमावस्या की हर चतुर्दशी को यहाँ दूध चढ़ाने का अलग ही महत्व है। साथ ही जिस भी भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है, वो साल भर तक हर चतुर्दशी को यहाँ आकर नियमित रूप से दूध चढ़ाता है। कहते हैं यहाँ दूध चढ़ाने से पितृ को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके लिए यहाँ पितरों का तर्पण किया जाता है। साथ ही काल सर्प दोषों से मुक्ति पाने के लिए की जाती है विशेष पूजा। यहाँ पर काल सर्प योग का पूजन होता है, नाग बलि नारायण बलि होती है, और विशेष करके श्राद्ध पक्ष में 15-16 दिन तक लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर कच्चा दूध चढ़ाते हैं। वैसे पूरे वर्ष भर कच्चा दूध चढ़ता है। हर महीने की चतुर्दशी अमावस की जो होती है और पूर्णिमा की चतुर्दशी को कच्चा दूध चढ़ाने के लिए हजारों लाखों लोग यहाँ पर हर चतुर्दशी को आते हैं। शिव शिव पुराणों में सिद्धवट को कल्प वृक्ष भी कहा गया है। इसी कारण से यहाँ भक्त रक्षा सूत्र बांधकर भी मन्नत मांगते हैं। जिन भक्तों की गोद सूनी होती है, वो यहाँ संतान की कामना लेकर आते हैं और ले जाते हैं खुशियां। भगवान सिद्धवट के धाम में जितना महत्व भगवान की पूजा का है, उतना ही अनोखा है यहाँ भगवान का श्रृंगार। सबसे पहले भगवान का लाल रंग से किया जाता है लेपन। उसके बाद चंदन घोंट कर होता है भगवान सिद्धवट का अद्भुत श्रृंगार। श्रृंगार की परंपरा के तहत मंदिर के पुजारी के द्वारा भगवान सिद्धवट को मुखौटा पहनाया जाता है और मुखौटे में सजे बाबा सिद्धनाथ का स्वरूप बेहद आकर्षक नजर आता है। यहाँ पर काल सर्प दोष की पूजा की जाती है। यहाँ पर एक वट वृक्ष लगा है जिसकी हम दूध से पूजा करते हैं, और यहाँ पर हमारे पूर्वजों की मुक्ति आत्मा शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। श्रृंगार के बाद प्रारंभ होती है सिद्धनाथ की आरती। आरती के दौरान श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर हो जाते हैं। शिप्रा नदी का तट शंख, घंटी, नगाड़ों, झांझ, मंजीरों और तालियों की ध्वनि से गूंज उठता है। श्रद्धालु भक्ति भाव से सिद्धनाथ की आरती करते हैं। आरती में शामिल श्रद्धालु अपने शुद्ध बुद्ध खोकर सिद्धनाथ के ध्यान में खो जाते हैं। कहते हैं सिद्धवट को शिव और पार्वती दोनों का आशीर्वाद मिला हुआ है, और जो कोई भक्त एक लोटा दूध चढ़ाकर बनता है भगवान के श्रृंगार का गवाह, उसे सिद्धवट के साथ साथ महादेव और गौरी का वरदान भी मिल जाता है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। सिद्धवट मंदिर में मौजूद कल्प वृक्ष को साक्षात महादेव और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त है।
कहते हैं इसी वृक्ष के नीचे मां पार्वती ने घोर तप किया था, तो वहीं भगवान कार्तिकेय को भी सिद्धियां प्राप्त हुई थी, जिसके बाद भगवान शिव ने इस स्थान को सिद्ध होने का आशीर्वाद दिया। सदियां गुजर गईं, युग बदल गए, लेकिन ये स्थान अभी भी हर आने जाने वाले को सुना रहा है कहानी उन पलों की जब उमा रूप में पार्वती ने औघड़ दानी शिव को पति रूप में पाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। शेष गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। उज्जैन का सिद्धवट मंदिर, जहां मां पार्वती ने की तपस्या। उज्जैन का सिद्धवट मंदिर ही वो स्थान है जहां महादेव को पति रूप में पाने के लिए मां पार्वती ने एक वृक्ष रोपा और फिर उसी वृक्ष के नीचे बैठकर शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की। कहते हैं जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने पार्वती को संगिनी के रूप में तो स्वीकार किया ही, इस वट वृक्ष को भी आशीर्वाद दिया कि जो कोई यहाँ आकर दूध अर्पित करेगा, पूजा करेगा, उसे महादेव का वरदान भी मिल जाएगा, पितरों को मोक्ष मिलेगा और हर मनोकामना के पूर्ण होने का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। इस धाम से जुड़ी एक और मान्यता है जो इसे विशेष दर्जा दिलाती है। कहते हैं ताड़कासुर राक्षस ने एक बार इंद्रदेव से उनका समस्त राजपाट छीन लिया था। तब सभी देवता महादेव की शरण में जा पहुँचे। महादेव ने कार्तिकेय को इस काम को पूर्ण करने का आदेश दिया। कहते हैं इसी सिद्धवट वृक्ष के नीचे कार्तिकेय ने सिद्धियां प्राप्त की और भोजन भी ग्रहण किया। कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध कर दिया और शिव ने इस वट वृक्ष को सिद्ध होने का वरदान दिया। साथ ही इसी स्थान पर उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य ने इस सिद्ध वट के नीचे तपस्या कर वेताल को अपने वश में किया था। कहते हैं संतान से जुड़ी कोई परेशानी हो या कष्ट हो, यहाँ आकर पूजा करने से सभी का निवारण हो जाता है। संतान की कामना लेकर आने वाली महिलाएं यहाँ पूजन कर मन्नत का एक रक्षा सूत्र इस वृक्ष को बांधती हैं और भगवान सिद्धवट की कृपा से जल्दी ही उनकी सूनी गोद भर जाती है। यूं तो इस सिद्ध क्षेत्र में श्रद्धालु अपने पितरों को शांत करने और काल सर्प दोष दूर करने पहुँचते हैं, लेकिन मांगलिक कार्य में सिद्धनाथ बाबा को निमंत्रित करना नहीं भूलते। भगवान सिद्धनाथ के लिए मंदिर के पुजारी के नाम से श्रद्धालु मांगलिक कार्य का निमंत्रण पत्र सिद्धवट को भेंट करते हैं और भगवान के आशीर्वाद से भक्तों के सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं। माता पार्वती के द्वारा स्थापित वट वृक्ष वो है। यहाँ पर पितरों की शांति के लिए दूध चढ़ाया जाता है। काल सर्प दोष का निवारण होता है। यहाँ पर सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। महाकाल की नगरी के कण कण में महादेव का बोलबाला है, लेकिन इस सिद्धवट वृक्ष का अपना एक अलग ही महत्व है। और हो भी क्यों ना, जिसे स्वयं मां पार्वती, शिव और कार्तिकेय का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसकी महिमा भला कैसे किसी से कम हो सकती है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। जरा सोचिए, अगर मंदिर का आकार ही महादेव की महिमा सुनाए और मंदिर में प्रवेश करते ही महादेव की शक्ति का अंदाजा हो जाए, तो भला इससे ज्यादा सौभाग्य की क्या बात होगी। कर्नाटक के कोलार जिले में दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग मौजूद है, जिसके चारों तरफ मौजूद करोड़ों शिवलिंग शिव के प्रति उनके भक्तों की भक्ति की अनूठी कहानी सुनाते हैं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। पावन, सुंदर और शांत प्रकृति के हरियाले आंचल में बसा है महादेव का एक ऐसा मंदिर जो खुद बयां करता है इस मंदिर के सबसे अनोखे होने की कहानी। मन को हर लेने वाली इसकी सुंदरता में होता है स्वयं महादेव का वास। और जहां कण कण सुनाता है शिव की शक्ति की कहानी। अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय। ये कोटिलिंगेश्वर धाम है जो कर्नाटक के कोलार जिले के एक छोटे से गांव कामा सांद्रा में बसा है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों की नजरें एक टक केवल मंदिर के आकार को ही निहारती हैं, क्योंकि यहाँ बसा है महादेव का वो रूप जो शायद
दुनिया भर में अपनी तरह का इकलौता है। यहाँ मंदिर का आकार ही शिवलिंग के रूप में है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग है। शिवलिंग रूप में इस मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है, जिसके दर्शन कर श्रद्धालु पूरी तरह से शिवमय हो जाते हैं और इसकी गवाही देते हैं मंदिर के चारों ओर मौजूद करीब 1 करोड़ शिवलिंग। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मुख्य मंदिर के आसपास ये लाखों शिवलिंग क्यों स्थापित हैं? आपके सवाल का जवाब छुपा है यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना में। इस मंदिर में भक्त अपने मन में सच्ची श्रद्धा लिए आते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1 फीट से लेकर 3 फीट तक के शिवलिंग को अपने नाम से यहाँ स्थापित करवाते हैं। ये महादेव की महिमा ही है कि अब इन शिवलिंगों की संख्या करीब 1 करोड़ तक पहुँच चुकी है। ये कोटिलिंगेश्वर टेम्पल है, ये तो 74 से स्थापन हुआ है। यहाँ बहुत लोग आते हैं, आकर के यहाँ शिवलिंग की प्रतिष्ठापना कराते हैं। माना एक शिवलिंग को वो ये तो उनका जो इच्छा होता है उसके बारे में सोच करके आता है, तो ये तो प्रतिष्ठापना कराते हैं। उसके बाद में उसको शादी होना चाहिए, एजुकेशन में ये तो काम वाला चाहिए, जो कुछ वो आशा रखता है वो पूर्ण होता है। इसलिए बहुत लोग यहाँ आकर शिवलिंग की प्रतिष्ठापना करते हैं। इस विशाल शिवलिंग के सामने भव्य और विशाल रूप में दर्शन देते हैं नंदी, जिनकी ऊंचाई 35 फीट है और वो एक 60 फीट लंबे, 40 फीट चौड़े और 4 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थित हैं। इस विशाल शिवलिंग के चारों ओर देवी माँ, श्री गणेश, श्री कुमार स्वामी और नंदी महाराज की प्रतिमाएं ऐसे स्थापित हैं जैसे वो अपने आराध्य को अपनी पूजा अर्पण कर रहे हों। मंदिर का यही अद्भुत रूप और हर मन्नत पूरी होने की मान्यता ही दूर दूर से हजारों भक्तों को यहाँ खींच लाती है। हमने सुना है कि यहाँ लिंग प्रतिष्ठा करने से या धागा बांधने से जो भी हम भगवान से मांगते हैं वो पूरा होता है। तो हम यहाँ आए थे कर्नाटका ट्रिप के लिए, तो हमने सोचा यहाँ आके ये भी देख के चले जाते हैं। मैं इधर 10 साल से आ रहा हूँ। मैं इधर फर्स्ट टाइम आया था 10 साल पहले मेरी बीवी से मिलने के लिए, जब हमारा शादी हुआ। उसके बाद मैं अभी हर साल आ रहा हूँ इधर। मंदिर बहुत अच्छा है। आज हम लोग इधर प्रतिष्ठापन करने के लिए आए हुए हैं और आज जो हमारा प्रतिष्ठापन, हमारा बेटा 1 साल हुआ है, तो आज हमारा प्रतिष्ठापन हो रहा है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही कोटिलिंगेश्वर की प्रतिमा में भक्तों को साक्षात महादेव के दर्शनों की अनुभूति होती है और कोटिलिंगेश्वर रूप में भोले अपने भक्तों के कष्टों को हरने के लिए आतुर दिखाई देते हैं। इस पूरे मंदिर परिसर में कोटिलिंगेश्वर के मुख्य मंदिर के अलावा 11 मंदिर और भी हैं, जिनमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, अन्नपूर्णेश्वरी देवी, वेंकटरमणी स्वामी, पांडुरंगा स्वामी, पंचमुख गणपति, राम लक्ष्मण सीता के मंदिर मुख्य रूप से विराजमान हैं। The interested devotees are installing Shivlingas daily. After installing Shivlingas, they are getting good peace, good health and unexpected improvement in their life. Here in 20 acres we have installed Brahma Vishnu Swami temple, Vigneswara Swami temple, Manjana Swami temple, Kanika Parameswari temple, Karimarama temple, Lakshmi Venkateswara Swami temple, Annapurneshwari temple, Panduranga Swami's temple, Santosh Mata temple, Kanika Parameswari, and we have installed 108 feet Shivlinga in the temple premises. For every Shivaratri we are doing Abhisheka and Kota Shivlinga Archana from morning to next day. मान्यता है कि मंदिर परिसर में मौजूद 2 वृक्षों पर पीले धागे को बांधने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। विशेषकर शादी ब्याह में आने वाली अड़चने दूर हो जाती हैं। मंदिर की तरफ से भी निर्धन और गरीब परिवारों की कन्याओं का विवाह नाम मात्र का शुल्क लेकर करवाया जाता है। सारी व्यवस्था मंदिर की तरफ से की जाती है। वहीं दूर दूर से आने वाले भक्तों के रहने खाने का भी यहाँ उचित इंतजाम किया जाता है। महाशिवरात्रि पर तो इस मंदिर की छटा देखते ही बनती है। अपने आराध्य देव को अपने श्रद्धा सुमन अर्पण कर पुण्य लाभ कमाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2 लाख तक पहुंच जाती है। कर्नाटक के कोलार से रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो।
धर्म की इस यात्रा में आज के लिए इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।